नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। राजस्थान में स्कूल लेक्चरर भर्ती को लेकर लगातार एग्जाम हो रहे हैं। 23 जून से एग्जाम शुरू हुए हैं जो कि 4 जुलाई तक चलने वाले हैं और अभी एग्जाम का दूसरा दिन है। कल सामान्य ज्ञान और हिंदी का पेपर हुआ था और आज जो है वो भूगोल का पेपर हुआ है। अभ्यर्थी एग्जाम देकर के बाहर आ रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे कि किस तरीके का पेपर रहा। कहाँ से आ रहे हैं सब एग्जाम देने? सर सवाई माधोपुर से आया हुआ। सर बहुत अच्छा। हाँ कल भी हुआ था सर, जीके एंड जीएस का एग्जाम था कल। तो आज का भूगोल का पेपर कैसा रहा? बहुत अच्छा था सर। किस टाइप के क्वेश्चन आए? सर मीडियम थे, ज़्यादा वो भी नहीं थे कि स्ट्रांगली के बच्चों को ज़्यादा हुआ है। इससे पहले भी एग्जाम दिया था? नो सर, फर्स्ट टाइम था। और भी अभ्यर्थी आ रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे कि किस तरीके का जो पेपर है वो रहा है। लगातार अभ्यर्थी एग्जाम देकर के बाहर आ रहे हैं, तो उनसे हम बात करेंगे कि किस तरीके से लगातार अभ्यर्थी जो हैं वो पेपर हैं, एग्जाम लगातार जारी हैं। कहाँ से आ रहे हैं एग्जाम देने? हेलो, और भी अभ्यर्थी हैं, कहाँ से आ रहे हैं? रिंगस से। अच्छा था, इस तरह था। मीडियम भी था, हार्ड भी था और सरल भी था। तीनों टाइप के थे। तीनों टाइप के थे। पूरा सिलेबस कवर किया हुआ था। हाँ, लगभग मीडियम साइज के अच्छे थे। हाँ, लगभग ज़्यादा नहीं, इतना तो हार्ड भी नहीं था, इतना सिंपल भी नहीं था, मॉडरेट था। और भी अभ्यर्थी हैं, उनसे हम बात करेंगे कि किस तरीके का। कहाँ से आ रहे हैं भैया एग्जाम देने? बगरू से। कैसा रहा पेपर? पेपर शानदार। शानदार रहा। हाँ, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे? सोच समझ के आंसर देना पड़ रहा था। मतलब इस तरह अच्छा था, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। मतलब वन लाइनर वाले आंसर नहीं थे। मतलब सोच समझ के आपको 2-3 ऐसे ABC ऐसा कुछ आंसर देना पड़ रहा था। पेपर के हिसाब से तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिला? हाँ, समय खूब था। आराम से 3-4 साल से चल रही है भर्ती वैसे भी, तो सभी अच्छे थे। सभी के सभी बढ़िया, शानदार वाले। मतलब वैसे ऐसा नहीं था कि भाई आपने कट से पढ़ा और आंसर दे दिया, नहीं। हाँ, अच्छे वाले। सोच समझ कर आंसर। हाँ हाँ, विवेचनात्मक, बिल्कुल। और भी अभ्यर्थी, उनसे हम बात करेंगे। लगातार जो एग्जाम देकर रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं एग्जाम? आप कहाँ से आ रहे हैं एग्जाम देने? 200 से। बिल्कुल। और अभ्यर्थी हैं, आप एग्जाम देके आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? बिल्कुल। और भी अभ्यर्थी हैं, उनसे हम। हाँ भाई साहब, यूपी से आया हूँ, रामपुर। हाँ जी जी। अच्छा, तो किस टाइप का पेपर रहा? पेपर मॉडरेट था। हाँ जी हाँ जी। फिजिकल थोड़ा ज़्यादा था और राजस्थान भी रखा था उन्होंने, करीब 10% राजस्थान भी रखा था। ज्योग्राफी बेस आधारित क्वेश्चन थे उसमें। जी जी जी। राजस्थान से ज़्यादा फोकस रहा। अब स्टेट का एग्ज़ाम है तो फोकस तो होगा ना, स्टेट पे एग्ज़ाम है। जी जी जी। संघर्ष कर ही रहे हैं 2013-14 से, अभी तक सफल नहीं हो पाए हैं जी। कितने मतलब ये कितनी बार एग्जाम दे रहे हो? ये मेरा पहला अटेम्प्ट है। इससे पहले वाला मैंने यहाँ का छोड़ दिया था, आया नहीं था देने के लिए। ये मैंने दिया है अभी। आप कहाँ से आ रहे हैं एग्जाम देने? सर हम दौसा से हैं। अच्छा, दौसा से। हाँ। किस टाइप का पेपर था और क्या? पेपर सर मीडियम टाइप का था। पेपर ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ये इसका रुझान इसलिए कम है क्योंकि सीट बहुत कम है। मेरी तो सरकार से निवेदन रहेगा कि जो बेरोजगार अभ्यर्थी हैं, बहुत हमारे जैसे बहुत बेरोजगार हैं, तो 2200 पूरे सब्जेक्ट की हैं सर। केवल एक जो आज ज्योग्राफी सब्जेक्ट हुआ है उसकी नहीं है, 2200 कंप्लीट है पूरे। तो बहुत कम वैकेंसीज हैं और इस वैकेंसीज में बेरोजगार अभ्यर्थी जो अपना जैसे तैसे जीवन यापन कर रहे हैं, उनके लिए एक बड़ा चुनौती के विषय बन जाता है। एक शिक्षक की जो गरिमा है कि वास्तव में पद ज्यादा निकालें, इतने पद खाली है राजस्थान में। पूरे बच्चे मिडिल के खाली हैं, फर्स्ट ग्रेड खाली हैं, प्रिंसिपल्स खाली हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए सोचनीय विषय है कि ये पद भरे जाने चाहिए। भूगोल में भी ज़्यादा पद खाली है? बिल्कुल, निश्चित रूप से पद खाली हैं, भूगोल में भी खाली हैं। लेकिन उसकी तुलना में भर्ती तो बहुत कम है। भर्ती बहुत कम है और नगण्य के बराबर है भर्ती जी। इससे पहले कब निकली थी? इससे हाँ 22 के समथिंग निकली थी और 22 के बाद में फिर ये अब आई थी, जिसका भी विरोध किया था लोगों ने कि भाई ये बढ़नी चाहिए थी। और आपने देखा होगा कि हाईकोर्ट के बाहर भी कुछ धरना वगैरह लगा था। तो निश्चित रूप से सरकार को पद बढ़ा करके भी करनी चाहिए थी, या फिर एक वैकेंसी और यदि आ जाए बहुत जल्दी, तो माननीय सीएम साहब से भी निवेदन रहेगा, शिक्षा मंत्री महोदय से भी निवेदन रहेगा कि अभ्यर्थियों के हित में सोचें जी। जॉब के साथ साथ एग्जाम दे रहे हैं या फिर? जी बिल्कुल, मैं जॉब के साथ साथ एग्जाम दे रहा हूँ सर। आज के जो क्वेश्चन पूछे गए जी सर। थोड़ा सा बताइए कि किस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा रहे थे? क्वेश्चन ज्योग्राफी से रिलेटेड, इंडिया की ज्योग्राफी भी आई, राजस्थान की ज्योग्राफी भी आई, और राजस्थान और इंडिया के जो टेक्निकल पार्ट हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं।
और ऐसा नहीं है कि बहुत इजी पेपर हो, पेपर भी जो एक निश्चित रूप से एक लेक्चरर जो होता है, व्याख्याता बनता है, तो उसके हिसाब से एक पेपर आया। मॉडरेट पेपर, बिल्कुल मॉडरेट पेपर था, बहुत ही अच्छा पेपर है। मतलब अच्छा था, मतलब तैयारी के लिए प्राप्त बिल्कुल तैयारी समय- में बिल्कुल पर्याप्त समय नहीं मिल पाया ये था। तो मतलब समय और मिलना चाहिए था। समय और मिल जाता तो बाकी अच्छा होता, लेकिन जब पेपर का समय, जब डेट निर्धारित हो जाती है तो उसके हिसाब से ही विद्यार्थी को तैयारी करनी होती है। तो मैं ये भी नहीं कहूँगा कि समय कम मिला, क्योंकि ये पूरे राजस्थान के सभी विद्यार्थियों की बातें हैं, मेरे अकेले की नहीं है। जी सर। तो लगातार जिस तरीके से देख सकते हैं कि आज भूगोल का पेपर था, कल जो था वो सामान्य ज्ञान और हिंदी का पेपर था, और अभ्यर्थी लगभग एग्जाम देके सारे बाहर आ चुके हैं। और आप किस तरीके से जो पेपर था वो हमने दिखाया। जो लमसम जो है वो ये था कि पेपर मॉडरेट था, तैयारी के लिए पर्याप्त समय भी लगभग मिल गया था, शिकायतें नहीं हैं। कुछ क्वेश्चन थे हार्ड थे, ज़्यादा पूछे गए थे, इजी भी पूछे गए थे, लेकिन जिस तरीके से लगातार जो है वो इसकी तारीख बढ़ाने की, पद जो बढ़ाने की मांग भी लगातार चल रही थी कि किस तरीके से जो है वो पेपर रहा है, लगातार समय की मांग चल रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो धरना था फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि एनटीए जो है उसका यूजीसी नेट का एग्ज़ाम की तारीखें टकरा रही थी। हालांकि अब यूजीसी ने जो तारीखें टकरा रही थी उन कुछ विषयों में बदलाव करके उनकी परीक्षाएं आगे कर दी हैं, लेकिन अभी हमने देखा कि किस तरीके का जो भूगोल का पेपर था वो रहा है। कल हिंदी और सामान्य ज्ञान का पेपर था, और अब दूसरी शिफ्ट में जो है वो अंग्रेजी का पेपर होने वाला है। ये 2202 पदों पर भर्ती हो रही है, और इसमें 6 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी रजिस्टर्ड हैं जो लगातार एग्जाम दे रहे हैं। 4 जुलाई तक एग्जाम चलने वाले हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।